हमारे एक और दर्शक है नीरज राणा, वो आपके नॉलेज को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वेरी इंप्रेसिव नॉलेज, इंटेंसिटी एंड ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ रास बिहारी जी। तो आपने जो 3 पुस्तकें लिखी है बंगाल पर, थोड़ा वो हमारे पाठकों को बता दीजिए, ताकि नीरज राणा जो कह रहे हैं उनको पता चले कि आपने बंगाल पर कितना बड़ा रिसर्च किया हुआ है। मैं तो पहले तो जो टिप्पणी कर रही है उसके लिए उनको आभार व्यक्त करता हूं। और दूसरी एक बात है, मैं थोड़ा सा पहले जो पुस्तकों के बारे में थोड़ी सी ये मैं बता देता हूं कि ये जो 3 पुस्तक आपके सामने है, जो मैं असली पुस्तक लिख रहा था उसका एक अध्याय है। मैंने 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद में या उससे पहले ही, जब 2015 के निकाय चुनाव थे, तो मैंने सोचा था कि मैं बंगाल में जो कुछ घट रहा है उस पर कुछ पुस्तक लिखूंगा। और उसमें कुछ चीजें कम्युनिस्टों के राज की भी थी। लेकिन जब मैं काम करने लगा तो मैंने जब किताब लिखने की शुरुआत की तो मैंने 24 अध्याय बनाए थे, जिसमें बंगाल में सबसे पहले माफिया राज, बंगाल में जितने भी घोटाले हुए हैं, बंगाल में सिर्फ 2-3 कंपनी नहीं है जिन्होंने चिटफंड घोटाला किया, 200 कंपनियां हैं जो चिटफंड घोटाला करके गई हैं। बंगाल में तस्करी, तस्करी मतलब महिलाओं की तस्करी, बच्चों की तस्करी, जानवरों की तस्करी, लोहे की तस्करी, सोने चांदी की तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी, हाथी दांत की तस्करी, तमाम जानवरों की तस्करी, छिपकली की तस्करी, नाक की तस्करी, सांपों की तस्करी, हर हर पंछी की तस्करी, लाल चंदन की तस्करी, शराब की तस्करी। तो इसमें इतनी बहुत थी तस्करी। दूसरा, जो बंगाल में एक माफिया तंत्र था, माफिया तंत्र 2-3 तरह के वहां, एक 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 जगह बालू माफिया है, एक जगह कोला माफिया है, एक जगह बजरी माफिया है, एक जगह कंकड़ माफिया है, एक जगह ट्रांसपोर्ट माफिया, एक जगह मजदूर माफिया। मजदूर माफिया कौन? मतलब कि बंगाल में जो उद्योगों में लोग काम करते हैं, जो ठेके पे लोग रखे जाते हैं, उनको सप्लाई किया था वहां। और आप फैक्ट्री अपना नहीं रख सकती, वो ठेकेदार है, आप सप्लाई करेगा आपको। ये कम्युनिस्टों के जमाने से बना हुआ है, जिसपे अब टीएमसी ने कब्जा कर लिया है। उनको फैक्ट्रियां पैसा देती हैं और लोग सप्लाई करते हैं आपको। उनका उनका पीएफ नहीं बनता, उनका कोई उनको फायदा नहीं मिलता। एक ठेका मजदूर तरह काम करते हैं, पैसा लेते हैं, चले जाते हैं। उसके लिए भी उनको कमीशन देना पड़ता है। ऐसी तमाम बातें थी जो मैं पुस्तक, जब मैं काम करने लगा तो मुझे लगा कि राजनीतिक हिस्सा वहां एक बहुत बड़ा विषय है। तो ये मेरी पुस्तकें जो है, जो पहली पुस्तक है रक्तांचल, ये 2011 से लेकर 2018 तक के जो चुनाव हुए हैं उन सबकी रक्त रंजित जो राजनीति उस पर है। ये पुस्तक मेरी 2000 लोकसभा 2019 में जो हिंसक घटनाएं हुई हैं लोकसभा चुनाव के दौरान, उस पर है। और तीसरी पुस्तक जो है बंगाल वोटों का खूनी लूटतंत्र, ये मेरी पुस्तक 1966 से लेकर 2018 तक के हैं। इसमें खासतौर पे मैंने जो 9 पंचायत चुनाव जो हुए हैं 1978 से, जो नई पंचायत व्यवस्था के तहत जो चुनाव हुए हैं, उसमें जितने जो मुद्दे थे, राजनीतिक हिंसा हुई है, वो सब उस पर। तो ये एक तरह से एक राजनीतिक हिंसा का पश्चिम बंगाल में एक दस्तावेज है, तो पूरी तरह से तथ्यों पर आप, एक तथ्यों ही है इसमें, पूरी तरह से तथ्यों पे मैंने इसको लिखा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, मैंने जो थोड़ा सा पृष्ठभूमि दिया है संक्षिप्त में, उससे आपको पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा क्यों शुरू हुई और कहां से शुरू हुई और किस किसने उसको आगे बढ़ाया, और किस तरह पश्चिम बंगाल में 34 साल तक भूमि सुधार कानून और कृषि क्षेत्र में सुधार के नाम पर पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों ने किस तरह लोगों को धोखा दिया और आतंक के बल पर राज किया। अवस्थी जी, केवी अवस्थी जी, हम बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि रास बिहारी जी ने तो अपनी ये तीनों पुस्तक प्रधानमंत्री जी को भी भेंट किया था। वो जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री से आपकी बात क्या हुई थी। देखिए, मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था कि मैं ये पुस्तक आपको भेंट करना चाहता हूं। उसके बाद पीएमओ के अधिकारियों ने मुझसे संपर्क किया और शायद मुझे लगता है कि कुछ को गलती हो गई कि मैं बंगाली हूं, तो मुझे इसलिए कलकत्ता में बुला लिया गया। खैर, वो भी एक बहुत बड़ा अवसर था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन था, मुझे वहां बुलाया गया।
और मैं प्रधानमंत्री से मिला। प्रधानमंत्री ने मेरी पुस्तक पहले ही पढ़ ली थी। पीएमओ ने मुझसे पुस्तक मंगाई थी और पढ़ने के बाद ही प्रधानमंत्री ने मुझे मिलने का समय दिया। प्रधानमंत्री जब मैं मिला, प्रधानमंत्री ने मेरी पुस्तकों की बड़ी प्रशंसा की, कहा बहुत बड़ा काम किया है, बहुत तथ्य आपने इसमें सामने रखे हैं। मैंने प्रधानमंत्री को अपने अन्य पुस्तकों की जानकारी दी जो मैं अभी जिस पे काम कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी की तारीफ मेरे लिए बहुत क्योंकि मायने इसलिए रखते हैं कि वो प्रधानमंत्री तो मिला, मैं नरेंद्र मोदी से नहीं मिला, देश के प्रधानमंत्री हैं। और मैं प्रधानमंत्री के सामने पुस्तक लाकर ये बताना चाहता था कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। हालांकि वो सरकार में है, प्रधानमंत्री के पास भी कुछ जानकारी होगी, लेकिन मुझे लगता है जो जानकारी मैंने दी है उतनी जानकारी शायद उनको खुफिया तंत्र ने भी नहीं दी होगी। और मैंने तमाम तथ्यों को उसमें उजागर किया है। और मैंने और मुझे प्रधानमंत्री जी ने आकर ये भी कहा आपने यहाँ बहुत अच्छा काम संभाल रखा है। तो मैंने बताया कि नहीं, मैं तो दिल्ली में ही रहता हूँ। तो प्रधानमंत्री जी मुझे जानते थे, पहले से भी जानते थे। मैं उनसे ये जरूर बात है, मैं बहुत लंबे समय बाद मिला और मैंने इस दौरान उनसे कभी उस तरह से मिलने की कोई इच्छा भी नहीं की थी, लेकिन मैंने एक पत्र भेजा और उन्होंने मेरे पत्र मुझे बुलाया। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने 20 दिन में मुझे मिलने के लिए समय दिया। थैंक यू सो मच सर। आपने एक अनुभव भी सुनाया और वो पुस्तकों के बारे में भी बताया।